अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बहुत लजीज जायकेदार सैलड बनाने जा रहे हैं। ये हेल्दी स्नैक्स के तौर पे भी खाया जा सकता है। हमने इसके लिए काबुली चने भिगाए हैं और इसे अच्छी तरह से उबाल लिया है। उबालने के बाद करना ये है कि एक फ्राई पैन में हमने थोड़ा सा जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल डाला है और उसमें ये चने थोड़े से हल्के से टोस्ट करके ले लेंगे। इसकी प्रिपरेशन के लिए हमने नमक वगैरह निकाल कर रखा है। तो देखिए, तेल में ये चने डाले हैं और थोड़ा सा नमक, जितना जायका आप खाना पसंद करते हैं, और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर डालने के बाद अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें काट कर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तीखा या तेज़ खाना कम पसंद करते हैं तो इतना लाल मिर्च का पाउडर इसके लिए काफ़ी होगा। हमने थोड़ा सा मिर्च और ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करने चले हैं और साथ ही इसमें डालेंगे हम काला नमक और चाट मसाला और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हल्की आंच पर इसे हम टोस्ट कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, और कोशिश यही रहेगी कि चने इस तवे पर अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। कुछ वेजिटेबल्स हमने जो काट कर रखे हैं, इसमें ककड़ी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं, हरा धनिया कट करके रखा है और गाजरें थोड़ी सी हमने कट करके रखी है। अब इस चने के मिक्सचर को हम इन तमाम चीज़ों के साथ शामिल करेंगे और इस पर नींबू निचोड़ा जाएगा। बहुत ही लजीज और जायकेदार चाट बनती है। आप इसे डाइट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ब्रंच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, तमाम कटी हुई वेजिटेबल्स हम इस बोल में डाल रहे हैं और ये डालने के बाद इस पर आप चाहें तो इसी वक्त इतने वेजिटेबल्स के हिसाब से नमक और काली मिर्च शामिल कर सकते हैं, चाट मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप नमक वगैरह कम खाना चाहें तो जो चनों में मसाला और नमक पड़ा है उसी से आप अपना जायका ठीक कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिलाने के बाद हम इसमें चने शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाया जाएगा। साथ ही इसमें लेमन जूस शामिल किया जाएगा। अगर आप चाहें तो इसे मायोनीज़ या दही के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन इसे इसी तरह भी खाएं तो बहुत ही लजीज, जायकेदार और एक डाइट डिश आपके लिए तैयार है। इसे बनाइए, इसका जायका लीजिए। अगर आपको ये पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर रेसिपी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आपकी दुआओं में याद रखें।